मैं आपको दो तीन बातें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। हालांकि क्योंकि जो पैकेज की बात अभी कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, वो सदा पैकेज में रहे, इसलिए वो पैकेज की बात ही करते हैं, उनको समय पैकेज ही दिखता है और घोटाले के कारण आज देश की जनता ने उनको बाहर फेंक दिया, इसलिए मैं उस विषय में बात ही नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था देश की आजादी के बाद कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, इसको समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। 1952 में पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को मुक्त भारत को बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो उनका पुराना सपना महात्मा गांधी जी का हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हो, उसको पूरा करने के लिए एक नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना। किस लिए बनाना है? नवीन कुमार जी, कांग्रेस, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक चीज मैं जोड़ दे रहा हूं कि जहां इस पार्टी का और कोई भी पार्टी हो जाए सत्ता में हो, उसका एक मकसद होता है देश को आगे बढ़ाना और ज्यादा फोकस वहां होना चाहिए। इस तरह की बात कही जा रही है, मैं वो भी बताऊंगा क्यों ये कांग्रेस मुक्त पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसके लिए जो है चलिए जनता का मैंडेट मिलता है, समझ में आता है, लेकिन ये जो अक्सर जोड़ तोड़ वाली चीजें देखने को मिल रही है वो दुखद है। जोड़ तोड़ नहीं, मैं आपको पहले उनकी बात का जवाब दे रहा हूं, जोड़ तोड़ की बात तो बाद में करना। ठीक है, हमने क्या किसी को, क्या गुजरात में हमारी सरकार के पास मैंडेट नहीं है क्या? पूरी सरकार है, पूर्ण बहुमत से जीती हुई सरकार है, उसको जरूरत थोड़ी समर्थन लेने की जो कांग्रेस के लोग छोड़ करके आ रहे हैं। किसने कहा था उनको छोड़ने के लिए? क्या हम दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, क्या जो है गुलाम नबी आजाद, इनको भाजपा में शामिल करने के लिए हम गए हैं क्या? इनके पास, हमको इनके पास निमंत्रण लेकर के गए हैं क्या? कांग्रेस के लोग, आज विपक्ष के लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो लोग भाग रहे हैं जिनको लग रहा है कि अभी ना तो पार्टी के पास राजनीतिक सोच बची है, ना राजनीतिक दिशा बची है और ना इच्छा शक्ति बची है देश को चलाने के लिए, इसलिए लोग उनको छोड़ करके भाग रहे हैं। और आज देश में आपने दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि वाल्मीकि के पास पहले जाया करते थे अमित शाह जी भोजन पे, अब यादव के पास गए कि उनको यादव वोटरों को चाहिए। हमारे को उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार मिला, उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों ने खुल करके वोट दिया। क्या उसमें यादवों ने वोट नहीं दिया? यादवों में केवल जो यादवों की राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने परिवार, अपने वंश को बढ़ाने के अलावा उन यादवों के लिए कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया। मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं, हमने विकास की बात भी कही, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि शहजाद साहब पूरे समय बोलते रहे, मैंने उनकी बात को टोका नहीं, लेकिन उन्होंने जो हम पर आरोप लगाए मैं उनका जवाब तो दे दूं। आरोप लगाना बड़ा आसान है। 60 वर्षों में आपने क्या किया? हमने जो किया मैं आपको बताता हूं। 60 वर्षों में पहली बार इस सरकार गरीबों की सरकार है, मध्यम वर्गों की सरकार है। 4 करोड़ लोगों को हम उज्ज्वला योजना की तरह गैस के चूल्हे दे चुके हैं। प्रधानमंत्री की एक आवाज पर आप उसके आगे चला गया, डाटा अपडेट करते रहिए लगातार। नवीन जी, आप 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत गरीब महिलाओं को रोजगार के लिए काम दे चुके हैं। हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़े हुए हैं, दोनों समाजवादी पार्टी नेता। मनोज यादव जी, आपकी तरह नौकरियों को यहाँ पर भी पार्टी की क्या स्थिति है? खबरें लगातार आ रही है, आपकी पार्टी से भी लोग अलग हट रहे हैं और सबसे